तो कारवां शुरू हो चुका है स्पेशल मॉडल पेपर का। विशेष R&D टीम एमकेसी की अराउंड 200 to 300 पीपल वर्क एवरी डे एंड नाइट फॉर यू टू क्रिएट द परफेक्ट मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर नहीं है, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र हैं, रामबाण है आपके एग्जाम में आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित करने के लिए। तो बिना देरी किए मैं यही कहना चाहूंगा, मॉडल पेपर्स को पूरा देखिए, बढ़िया नोट्स बनाइए, इन क्वेश्चन कलेक्शंस को इकट्ठा करिए और अपने ज्यादा दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे आप सब मिलकर के अपना सपना डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने का पूरा कर सकें। तो ये मॉडल पेपर ही नहीं है, ये हर बच्चे के लिए रामबाण है उसकी सक्सेस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद बच्चों, आइए आज बात करते हैं नेवी एमआर में जो 13 क्वेश्चन आपके अरिथमेटिक के आते हैं, हम उसके बात करने जा रहे हैं बच्चों। इसमें आपका जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो आपका हर एक टॉपिक से आप देखेंगे बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। एक एक क्वेश्चन एक एक टॉपिक का आपका लिया गया है, बेहतरीन सवाल है। इनको आप करके अगर आप जाते हैं निश्चित रूप से आप जो है आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और सारे क्वेश्चन आप आसानी से बना पाएंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, आप फिर इसके बाद आपका देखिए 10 के क्यूब का आपका वैल्यू दिया गया है। हमें क्या करना है, अब इसमें से आपको निकालना क्या है, 2 का क्यूब अब 4 का क्यूब। अब इवन नंबर का यहाँ पे आप जैसे ही 2 का क्यूब कॉमन करेंगे तो आपको एक चीज नजर आ जाएगा। देखिए कैसे, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो आपका दिया गया वैल्यू 2 का क्यूब है ना, तो 2 का क्यूब जब बाहर करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 8 आ जाएगा। यहाँ पे 2 हमने बाहर किया, कितना बचा, 1 का क्यूब बचा। और यहाँ पे देखिए 2 हमने बाहर किया तो 2 बचा, तो 2 का क्यूब बचा। ऐसे ही आप चलेंगे तो यहाँ पे 2 बाहर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आएगा, ये 10 का क्यूब हो जाएगा। अब यही चीज तो आपको दिया गया है ना, तो यही आपको दिया गया है 8 × 3025 हो जाएगा। अब इसमें आपको 8 से मल्टीप्लाई कर देना है बस आसानी से। 8 पंचे 40, 8 दूनी 16 और 4 कितना आ जाएगा 20, 8 तरीक 24। तो आप बताएंगे यहाँ पे देखिए 24,200 आपका आंसर निकलकर आसानी से आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है ये बात आपका। ये आपको अगर पता है कॉमन लेना तो आसानी से सवाल को कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। फाइंड आपका दिया गया है। अगला देखिए क्या दिया गया आपका, फाइंड द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर विच इज नॉट मोर देन 7। 17 तक का जो प्राइम नंबर है ना, उन सबको आपको पता होना चाहिए। 1 से 100 तक अगर आपको पता है तो आसानी से आप क्वेश्चन को निकाल पाएंगे प्राइम नंबर के बेसिस पर जो भी सवाल आएगा। अगर हम बात करते हैं कौन कौन है भाई, तो आप बताएंगे 2, 3, 5, 7 आपका 7, 11, 13 यही है ना। अब यहाँ पे नॉट मोर देन मतलब 17 को भी लेना पड़ेगा, 17 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा भाई, अगर हम देखते हैं यहाँ पे 7 और 3 कितना आ गया आपका 10 आ गया। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे 10, 10, 20 कितना हो गया आपका 30 हो गया। तो ये आपका आ गया। यहाँ पे बचा कौन आपका 11, 5, 16, 11, 5, 16 और 16, 2 कितना आ जाएगा, 16, 2 आपका कितना हो जाएगा 18। यहाँ से आप देखिए 30, 10, 40, 40, 10, 50, 50 और 8 कितना हो गया आपका 58। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा वो कितना आ जाएगा भाई 58 निकल कर आ जाएगा। क्लियर हुई बात। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे भी देखिए आपका √2 है। √2 का मतलब आपका 2 की पावर 1/2। √3 है, 3 की पावर 1/2। अब अगर दोनों आपका दिया गया 1/2 सेम है पावर, तो 3 दूनी 6, 6 का गुणा हो जाएगा। 1/2 इसका वाला रूट का, और बाहर ये खुद भी रूट लगा तो 1/2, तो इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 1/4 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, सी पार्ट निकल कर आ जाएगा। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अगला देखिए। व्हाट इज द एलसीएम। 120 और 450 का एलसीएम चाहिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो इसमें 30 कॉमन नजर आएगा, तो 30 से काटेंगे, 30 चौक कितना आ जाएगा 120। 30 से काटेंगे 0 आपका, और कितना आ जाएगा यहाँ पे 15। और इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं तो इनका सीधे सीधे गुणा कर दीजिए। 4 गुणे कितना आ जाएगा 15। 15 चौका 60 आपका, 6 तरीक 18। आप बताएंगे यहाँ पे 1800 गुणा करने पर आ रहा है। यही इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला देखिए। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे एयरफोर्स नेवी आईसीजी का बैच ज्वाइन करना ऑफलाइन में, तो बिल्कुल भाई आपके लिए बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में, यहाँ से सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा। केवल और केवल मेजर कसी क्लासेस में आपको आना होगा, या फिर आप कॉल करिए 9696330033 पर, और सारा इंफॉर्मेशन आपको घर बैठे मिल जाएगा। आसानी से आप क्लास जो है ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। देखिए
अगला आपका दिया गया द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, भैया दो आपका संख्याओं का एलसीएम दिया गया है एंड देयर आपका रेशियो आपका दिया गया 13 और 17 है। हमें पता है कि जब भी हम यहाँ पे एचसीएफ ही यहाँ पे क्या होगा, एचसीएफ अगर हम देखते हैं यहाँ से आपका एचसीएफ का क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है। जब भी आप रेशियो लेते हैं एचसीएफ आपका क्या हो जाता है, कट जाता है। और एलसीएम आपका देखिए, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ आपका और जो नंबर का रेशियो आपका उसका गुणा करते हैं, ये हमें क्या देता है, एलसीएम देता है। और ये एलसीएम आपका दिया गया है किसके बराबर है भाई, अगर आप देखेंगे ये आपका एलसीएम किसके बराबर है, तो यहाँ पे दिया गया आपको 39780 के बराबर है। अब यहाँ से क्या करिए, आप इसको काटिए, 13 तिया कितना आ जाएगा, 39। अब ये तो जाएगा नहीं, 13 6 का 78, यहाँ पे 0 है। 15 दूनी कितना आ जाएगा, 30 और 15 चौका कितना आ जाएगा, 60। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका, तो आप बताएंगे 204 आएगा। अब आपका अब संख्या पता करना है तो एक बार 13 से गुणा करिए, तो 13 चौका कितना आ गया, 52 और 13 एकन्नम कितना आ जाएगा, 13 चौका 52, 13 दूनी 26, 26 52 पहली संख्या है, 15 से गुणा करिए, 15 चौका 60 और 15 दूनी 30, 30 60 दूसरी संख्या है। यही आपको देखिए दिया गया डी पार्ट, क्या दिया गया आपका, डी पार्ट यही आपका दिया गया है। आगे बात करते हैं, देखिए मैक्सिमम डेली टेम्परेचर आपका दिया गया किसी सीट का, एक सप्ताह का। तो अब आपसे पूछा गया है कि एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा। भाई आपका अगर लगातार कोई चीज़ बढ़ रही है या लगातार घट रही है, पहला और अंतिम पता है तो दोनों को जोड़कर क्या करते हैं, आधा कर देते हैं, हमारा एवरेज आ जाता है। तो ऐसे ही अगर आप देखते हैं 8 और 5 कितना हो गया आपका, 13 हो गया। और यहाँ पे 4 3 7 7 1 कितना हो जाएगा, 8/2 कर देंगे तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, 2 चौका 8, 3 का आधा आपका 1.5। तो आप बताएंगे 41.5 क्या हो जाएगा आपका, एवरेज हो जाएगा। 41.5 क्या हो जाएगा आपका, एवरेज हो जाएगा। अगला देखिए, रेशियो ऑफ टू नंबर आपका दिया गया 11 और 9 है। द सम ऑफ नंबर, भैया हमने मान लिया कि हमारे पास जो नंबर है यहाँ पे एचसीएफ कटा होगा, 11x और कितना आपका 9x है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20x बोल रहे हैं जोड़ने के लिए। ये किसके बराबर आपका, 40 के बराबर है। x बराबर कितना आ गया आपका, तो 20 दूनी कितना आ जाएगा आपका, 40। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। अब आपसे बोला गया है उन संख्याओं का प्रोडक्ट, 2 से गुणा करो, 11 दूनी कितना आ जाएगा, 22 और 9 दूनी कितना आ जाएगा, 18। और यहाँ पे गुणा करिए, 18 दूनी 36, 3 आएगा, 18 दूनी 36 और 3 कितना आ जाएगा, 39। तो यहाँ से जो आएगा प्रोडक्ट 396 आ जाएगा। आगे चेक करते हैं, जो बच्चा चाहता है यहाँ पे ऑनलाइन एमकेसी लर्निंग ऐप के माध्यम से आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। अगर आप क्लासरूम का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं तो बिल्कुल आसानी से वही प्रोसीजर है, सेम आपका जो क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा ऑफलाइन, वैसे ही आपको ऑनलाइन भी पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल टीचिंग प्लान के साथ एक एक चैप्टर आपके कंप्लीट किए जाएंगे। आपको करना क्या होगा, एयरफोर्स नेवी आईसीजी के लिए बिल्कुल बैच आपका लॉन्च हुआ है। आपको आज ही कॉल करिए 9696330033 पर और आसानी से कॉल करके ज्वाइन हो सकते हैं आप। आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए 2000 एबीसी में इस प्रकार बांटना है कि सी को भैया ए और बी का जो हिस्सा है ना उसका कितना मिलता है, 1/4 मिलता है। और यहाँ पे बी और ए को बराबर मिलता है, यहाँ 4 है तो ये मान लेते हैं 2 मिलता है, इसको 1 मिलता है। और टोटल पैसा कितना आ जाएगा, 4 और 1 5, 5 बराबर आपका कितना दिया गया, देखिए 2000 रुपये दिया गया है। 1 बराबर कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, आप बताएंगे 400 रुपये आ जाएगा। तो ए को कितना मिला है भाई, तो ए को 2 मिला है, तो 2 बराबर कितना आ जाएगा, 2 चौक 8, 800 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 800 रुपये निकल कर आ जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला, दूध तथा पानी के एक 40 लीटर के मिश्रण में आपका 10% पानी है, तो 10% का मतलब कितना होता है भाई, 10/100, 1/10। 10 में से आपका 1 लीटर क्या है, पानी है। तो भैया यहाँ पे पानी है और दूसरा आपका क्या है, मान लेते दूध रहा होगा, दूसरा आपका दूध है। 1 पानी है तो 9 क्या हो जाएगा, दूध। 9 1 10, 10 बराबर आपका क्या दिया गया है, 40 लीटर। और यहाँ से 1 बराबर कितना आ जाएगा आपका, 4 लीटर। तो यहाँ से आप देखिए तो ये 4 लीटर आपका पानी आ जाएगा, 4 9 36 लीटर आपका क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा। आगे, इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि यहाँ पे पानी की मात्रा कितनी हो जाए, 20% हो जाए। अब पानी की मात्रा 20% अगर करना है तो यहाँ पे देखिए 20 से करना, 20 20 25 100,
एक आपका क्या रहे, पानी रहे, और 4 आपका क्या रहे यहाँ पे, तो 4 आपका क्या रहे यहाँ पे, दूध रहे। यही है ना इस परसेंट के मतलब 20-5-600। आगे अगर बात करते हैं पानी की मात्रा, भैया पानी इसमें क्या मिलाया गया, पानी और मिलाया गया, लेकिन दूध तो सेम रहा। तो यहाँ पे इसका मतलब देखिए, यहाँ पे दूध तो सेम रहा, तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे कितना आपका ये चीज़ दिया गया है ना, ये आपका 4 बराबर 36 कितना आ जाएगा 9, 4 9 36। तो यहाँ पे भी आपका किससे गुणा करेंगे, 9 से, तो 9 यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा भाई, 9 चौक कितना हुआ, ये 36 हुआ। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं ये आपका 1 बराबर कितना आ गया है, 1 बराबर 9, तो 9 एक अन्नम कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी 9 से गुणा करेंगे तो 9 लीटर इधर पानी है। तो कितना लीटर पानी आपका मिक्स किया गया, तो आप बताएंगे 5 लीटर। कितना लीटर पानी मिक्स किया गया है इसमें, तो आप बताएंगे 5 लीटर आपका वाटर और क्या हो गया है इसमें ऐड हो गया है बच्चों। आगे चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला देखिए, 5 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है, यहाँ पे देखिए 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ये आपको दिया गया है। प्रत्येक वस्तु पर लाभ आपका, तो एसपी अपान आपका सीपी कितना हो जाएगा भाई, तो 6/5 आ जाएगा। 5 रुपए का जो सामान हो किस में जाएगा, 6 में, 1 रुपये ज़्यादा में जाएगा 5 वाला सामान। तो अब आपको बताना कितना परसेंट का लाभ हुआ, 5 दूनी 10, तो 20% का आपका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। आगे बात करते हैं, जो बच्चा चाहता है घर बैठे बुक को मंगाना, तो बिल्कुल मेन साइट पे आप जाइए, 25% के साथ ये फ्री डिलीवरी है, आप आसानी से जो है बुक वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि 10 आदमी या 20 बच्चे, तो इसका मतलब यहाँ पे आप बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक आदमी जो होगा वो कितने बच्चों के बराबर है, 2 बच्चे के क्या हो जाएगा, बराबर है। आगे 260 मैट्स आपका 20 दिन में बनाते हैं, तो यहाँ पे एक आदमी, अगर आप ये देखते हैं 10 आदमी है ना, 10 आदमी 260 मैट को, तो ये तो काम है आपका, कितने दिन में बनाता है, 20 दिन में बनाता है। देन हाउ मेनी मैट्स विल मैट बाई 8 मैन एंड 4 बॉयज, 8 मैन है और 4 क्या है आपका बॉयज है। यहाँ पे 20 दिनों में ये लोग कितने मैट बना देंगे, ये आपसे पूछा गया है, कितने मैट बना देंगे, हमने मान लिया x है यहाँ पे। अब 20 से तो ये तो 20 कैंसिल हो जाएगा ना, अब यहाँ पे आप रख दो, तो m अपान b जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 और 1 आएगा। यहाँ से जब आप रखेंगे 10 गुणे कितना हो जाएगा, 2/260 आएगा, बराबर आपका यहाँ m की वैल्यू कितनी है, 2, 8 दूनी कितना आएगा 16, और यहाँ पे b की वैल्यू 1, तो 4, 16 4 कितना हो गया आपका 20, यहाँ पे बटे कितना हो जाएगा x। इसी को आपको सॉल्व करना, देखिए ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 260, यहाँ भी निकल कर आएगा, कितना आ जाएगा 260 निकल कर आ जाएगा भाई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला, व्हाट इज द एरिया ऑफ रोम्बस इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल, अगर यहाँ पे दिया गया डायगोनल का जो लेंथ है वो कितना दिया गया है, 12 और 14 दिया गया है। अब यहाँ से देखिए, अब ये आपके जो होते हैं ये किस पर कट करते हैं, आपका 90 डिग्री पर रोम्बस का। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल उनके विकर्णों की लंबाई आपका दी गई, तो आपका सीधा सीधा आ जाएगा कि भैया यहाँ पे क्या होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट फार्मूला लगाना है। यहाँ पे 1/2 आपका 14 गुणे कितना हो जाएगा 12, तो 2 सतह कितना आ जाएगा 14, 12 सतह 84। आप बताएंगे इनका एरिया कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। आगे बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, एक बेलनाकार बर्तन में समान पानी भरा है, उनके त्रिज्या का अनुपात दिया गया है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात आपको, समान पानी का मतलब क्या हो जाएगा, πr² आपका h हो जाएगा। ये तो आपका समान है, तो भैया आपका h जो हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा r² के। तो यहाँ पे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 3 त्रिक 9, लेकिन ये रेशियो उल्टा आना चाहिए, तो 9 रेशियो क्या हो जाएगा 4 आपका, बिल्कुल उल्टा होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, तो आप बताएंगे डी पार्ट निकल कर आ जाएगा। तो ये 13 क्वेश्चन थे जो कि आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अगर आप चाहते हैं इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक वगैरह चाहते हैं कि, तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से जुड़ के जो है अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, दिस इज जयंत सिंह, फैकल्टी ऑफ GS मेजर कलसी क्लासेस। बेटा आप सभी लोगों का
बहुत बहुत स्वागत है मेजर कलसी क्लासेस में। आप सारे लोग आइए, नेवी यमार के जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन खूब ध्यान से पढ़ें, जैसे विच वेदा इज रिलेटेड टू म्यूजिक, संगीत से संबंधित वेद कौन सा है। यहाँ खूब गौर से देखें, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या सामवेद। तो इसका करेक्ट जवाब शेरों क्या होगा? ऑप्शन डी। क्या होगा मेरे शेरों? ऑप्शन डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली? रजिया एवं बैजाबाई, ताराबाई एवं जिंदन। तो कौन थी? इसका करेक्ट जवाब शेरों रजिया बेगम, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी, पुत्री थी। नेक्स्ट, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? When was made the Supreme Court established in Calcutta, अर्थात आज नया नाम कोलकाता, अंडर द एक्ट 1773, 1813, 1833, 1853। तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन ए। क्या होगा मेरे भैया? ऑप्शन ए। इसी को आप कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। ईयर न दिया होता तो डायरेक्ट भी पूछ सकता था, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक मेरे भैया। आइए अगला पॉइंट, अब आप गौर से देखिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी हैड रिकमेंडेड द इंडक्शन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन 1976? निम्न में से किस समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की? कोठारी कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी। तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन डी, स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक मेरे शेर। आइए अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 5। हु नॉमिनेट्स द 12 मेंबर्स फॉर हाउस ऑफ स्टेट्स? राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का मनोनयन कौन करता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट, अर्थात राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट, पंचायती राज विषय है। पंचायती राज इज द सब्जेक्ट ऑफ समवर्ती सूची या कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट या केंद्र सूची, स्टेट सूची या राज्य सूची, प्रिविलेज लिस्ट, विशेषाधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। क्या होगा भैया? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हम लोग आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सारे शेर फौरन सेना में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान, जो सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, मेजर कलसी क्लासेस से फौरन आप जुड़ें। एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी की तैयारी है, तुरंत आप इस नंबर पर कॉल करें। लिमिटेड टाइम ऑफर का आप फ़ायदा उठाएं और जुड़ते ही आपको रिटर्न, फिजिकल सेशन, ग्रुप डिस्कशन, मेडिकल कैंप एंड स्टडी मटेरियल, स्पोकन इंग्लिश जैसी अनेक सुविधाएं प्राप्त होंगी। कम टू द नेक्स्ट, नीति कमीशन इज, नीति आयोग है एक संवैधानिक संस्था, अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, विधिक संस्था, क्रिएटेड बाय द कैबिनेट प्रपोजल, मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा स्थापित
इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट जवाब क्या होगा मेरे शेर? ऑप्शन सी, क्रिएटेड बाय कैबिनेट प्रपोजल, ऑप्शन सी। 7 का क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला पॉइंट, अब हम लोग देखें यहाँ पर भारत में उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? द फर्स्ट वुमेन हु वाज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यम फातिमा बीबी, रेवा क्षेत्रपाल, लीला सेठ, कादिम्बिनी गांगुली। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए, यम फातिमा बीबी। नेक्स्ट अगला प्रश्न, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी वाज स्टारपेटेड, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया? किसके द्वारा समाप्त किया गया? 31वें, 32वें एवं 42वें, 44वें। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किसके द्वारा हटाया गया? ऑप्शन डी, 44वें, 1978। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर तो वामावर्त घूमते हैं। एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्लैनेट्स रेस्ट, ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व एंटी क्लॉक वाइज अराउंड द सन, मरकरी एंड वीनस, अर्थ एंड वीनस, यूरेनस एंड नेपच्यून, वीनस एंड यूरेनस। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा शेर? ऑप्शन डी, क्या होगा? वीनस एंड यूरेनस, शुक्र और अरुण। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है? विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड डिवाइड्स द अर्थ इनटू इक्वल हाफ? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पर इक्वेटर लाइन क्या होगा भैया? इक्वेटर लाइन। कम टू द नेक्स्ट, अगला हम लोग आगे बढ़े इससे पहले आपको बता दें कि आप फौरन एमकेसी लर्निंग ऐप से जुड़ें, जो इंडियाज नंबर 1 ऐप फॉर डिफेंस एग्जाम, जो सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, ताकि देश का अब हर गरीब बच्चा फौजी ऑफिसर बन सके। एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी की ऑनलाइन तैयारी का सबसे अफोर्डेबल प्राइस में लिमिटेड टाइम ऑफर। आज ही कॉल करें, इस नंबर पर फौरन संपर्क करें। नेक्स्ट, क्रस्ट में दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट फाउंड इन क्रस्ट, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कॉपर, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट जवाब मेरे शेरों क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला पॉइंट, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? गोबी डेजर्ट इज सिचुएटेड इन विच कंट्री? इसका करेक्ट जवाब मंगोलिया। कहाँ पर शेर? मंगोलिया, जो एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। नेक्स्ट, किसको 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है? विच इज कॉल्ड सिटी ऑफ 7 माउंटेन्स? लंदन? नो, रोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रोम को। ठीक मेरे शेर, आइए कम टू द नेक्स्ट, स्ट्रोम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? स्ट्रोम्बोली इज विच टाइप ऑफ वॉल्केनो? एक्टिव है, जागृत है, जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक शेर, कहाँ है? इटली। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? द वाटर इज अवेलेबल ऑन व्हाट पार्ट ऑफ द अर्थ? 70.7
7-8%। कितना? ऑप्शन ए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कम टू द नेक्स्ट। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? विच इनर्ट गैस इज प्रेजेंट इन लार्जेस्ट अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर? आर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम, नियॉन। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन। वियना किस नदी के किनारे स्थित है? विच रिवर इज वियना सिचुएटेड? डेन्यूब। किस नदी के किनारे भैया? टेम्स नो, नील नो, सीन नो। अगला पॉइंट। अब आप देखें, हम लोग आगे बढ़े इससे पहले एक बार फिर आपको बता दें कि एमकेसी पब्लिकेशन से आप जुड़े टू क्रैक ऑल डिफेंस एग्जाम्स। ये वो बुक्स जो आपको एग्ज़ाम क्रैक कराएंगी, हिंदी और इंग्लिश में सेम, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड। 25% का वर्तमान में डिस्काउंट चल रहा, यहाँ तक कि फ्री डिलीवरी की सुविधा। इसलिए विलम्ब न करें, तुरंत बुक करें। ऑर्डर टुडे। नेक्स्ट, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया इज द लोकल टाइम ऑफ दैट प्लेस विच इज सिचुएटेड नियर टू दिल्ली, नियर टू कोलकाता, नियर टू प्रयागराज। नियर टू प्रयागराज। ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला पॉइंट। भारत की सबसे ऊंची चोटी, पर्वत चोटी कौन सी है? विच इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया? गाडविन अस्टिन, कॉमेट, नंदा देवी, नंदा कोटा और नंदा देवी। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? गाडविन अस्टिन। हाइट कितनी? 86.11 किलोमीटर। लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? लखनऊ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? यमुना नो, तापी नो, सिप्रा नो। किस नदी? जब सब नो है तो ऑप्शन डी, गोमती। अगला पॉइंट। काजीरंगा किस राज्य में है? काजीरंगा इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? असम। करेक्ट जवाब क्या होगा भैया? असम। नेक्स्ट अगला पॉइंट। एक सींग वाले गैंडा के लिए मशहूर है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार मूल रूप से है। द बेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इज बेसिकली इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, बिजनेस, टूरिज्म। तो इसका करेक्ट जवाब मेरे शेरों क्या होगा? कृषि, एग्रीकल्चर। नेक्स्ट अगला पॉइंट। अब आप कौन सुमेलित नहीं है? विच इज नॉट मैच्ड? एंटी तंबाकू डे 31 में, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाया जाता है। मीन्स ये ऑप्शन डी रॉन्ग है। आइए कम टू द नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए द फुल फॉर्म ऑफ CPU, फुल फॉर्म ऑफ शेरों CPU। तो CPU का पूरा नाम है, यहाँ पर ऑप्शन देखिए क्या दिया गया? कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूटिलिटी। हिंदी में कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी गलत, कंप्यूटर नहीं, सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसको आप क्या कर लेंगे? यूनिट कर लीजिए, यूटिलिटी नहीं होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा शेरों? ऑप्शन सी, जो कि अंग्रेजी में एकदम करेक्ट लिखा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ऑप्शन सी। ये रहे हमारे बेहतरीन 25 नेवी एमआर के प्रश्न, और इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, लाइक करें, शेयर करें। हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? चलिए, मैं शिव प्रकाश त्रिपाठी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, मेजर कलसी क्लासेस। जो हमारे नेवी एमआर के जो बच्चे हैं उनके लिए बच्चों मैं फिजिक्स के जो 12 क्वेश्चन उनके आते हैं उनका बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन लेकर आया हूं,
जो कि उनकी परीक्षा में, आगामी परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है बच्चों। ठीक है, बस इतने क्वेश्चन, आपके 12 क्वेश्चन अगर आप लोग बराबर करते जा रहे हैं पूरे पूरे मॉक पेपर, तो आपका बेटा फिजिक्स से कोई सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है। तो चलिए बेटा आज की शुरुआत करते हैं हम लोग। आज की शुरुआत हमारे पहले क्वेश्चन से है, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ द ग्रेविटेशनल लॉ। गुरुत्वाकर्षण नियम के खोजकर्ता कौन थे? तो गुरुत्वाकर्षण नियम के बेटा खोजकर्ता हम लोग जैसे जानते हैं न्यूटन थे। सर आइजैक न्यूटन ने क्या किया था? गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। ठीक है, चलिए फैराडे तो आपके एडिशन बल्ब में चले जाते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब में, और फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते बेटा। द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या है? ठीक है, तो यहाँ से अगर बेटा देखोगे तो एक्सेलरेशन की जो हमारी एसआई यूनिट पूछी गई है, ठीक है, न कि सीजीएस यूनिट। तो एक्सेलरेशन की यूनिट तो ये भी है, लेकिन ये हमारी क्या है? ये सीजीएस यूनिट है और ये हमारी एसआई यूनिट है। तो एसआई यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन क्या है? ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसके साथ साथ बेटा अगर हम लोग देखें तो मीटर पर सेकेंड हमारा किसका मात्रक है? ये वेग का मात्रक है। ठीक है, वेलोसिटी का। किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये क्या है? ये डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर, तो कुछ का है ही नहीं वैल्यू। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बेटा हम लोग। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए, जैसा कि बेटा आप सब जानते हो मेजर कलसी क्लासेस वन ऑफ द मोस्ट प्लेसेस है डिफेंस के फील्ड के लिए बच्चों। ठीक है, जो भी बच्चे डिफेंस में तैयारी करना चाहते हैं और अपनी सफलता को निश्चित करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेटा मेजर कलसी क्लासेस बहुत ही बेस्ट प्लेस है, जहाँ पे आपको एजुकेशन से लेकर फिजिकल ट्रेनिंग से लेकर सारी चीज़ें बच्चों क्या है बहुत ही कम फीस में आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। यहाँ बच्चों डिफेंस के फील्ड में हम लोगों का लगभग 16 साल का, पिछले 16 साल का बहुत ही शानदार अनुभव रहा है, जो कि जो भी बच्चे हमारे यहाँ से इसकी डिफेंस की तैयारी करना चाहते हैं वो जुड़कर ज़रूर यहाँ से सफलता प्राप्त करें। तो इसके लिए बेटा क्या है, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा का प्लान हम लोगों का हमेशा चलता रहता है। ठीक है, तो और अगर जो भी बच्चे इसके लिए इच्छुक हो, अपनी तैयारी करना चाहते हो और बेहतर बनाना चाहते हो अपनी तैयारी को और सफलता को भी अपने निश्चित करना चाहते हो, तो बेटा ज़रूर जुड़ें। और अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर 9696330003 पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए बेटा इसी के साथ हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्व का सिद्धांत किसने दिया था? तो गुरुत्व का सिद्धांत बेटा किसने किया था? सर आइजैक न्यूटन ने। ठीक है, चार्ल्स न्यूटन ने किसी ने दिया? सर बैबेज ने, तो ये तो कंप्यूटर के बारे में, चार्ल्स बैबेज ने कंप्यूटर के बारे में बताया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बेटा हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि यदि पृथ्वी की परिभ्रमण चाल बढ़ जाए तो भूमध्य रेखाएं पर वस्तु का भार कितना हो जाएगा? ठीक है, क्या कहा गया बेटा कि यदि पृथ्वी पर परिभ्रमण चाल बढ़ जाए तो भूमध्य पर चाल कितना हो जाएगा? यदि पृथ्वी बेटा परिभ्रमण चाल बढ़ जाता है तो भूमध्य पर वस्तुओं का जो भार होता है वो घट जाता है। ठीक है, जी की वैल्यू वहाँ पे ऑलरेडी कम रहती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा, एक द्रव घूम रहा है, जब यह घूमना बंद करता है तो द्रव स्थिर अवस्था में आने का कारण है। यानी कि अगर जैसे आप चाय पानी ग्लास में लेते हो वैसे से आप हिलाते हो तो क्या करता है? स्टेयरिंग करता है, यानी कि घूमता रहता है। फिर आप जब ग्लास को हिलाना बंद कर देते हो तो पानी क्या होता है? स्थिर में आ जाता है। तो ये बेटा पानी के श्यानता के गुण के कारण आता है। कोई भी द्रव हो जिसकी श्यानता ज़्यादा होगी वो उतनी ही जल्दी रेस्ट में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं बेटा हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो कैसी होती? पृथ्वी पर बेटा वायुमंडल न होता तो पृथ्वी पर उष्मान होती तो बेटा क्या होता है? पृथ्वी बहुत ही ठंडी होती। ठीक है, जैसे कि हमारा चंद्रमा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं बच्चों। उससे पहले जो भी बच्चों आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जो बच्चे काफ़ी दूर सुदूर इलाकों से बिलोंग करते हैं, जिनके लिए ये संभव नहीं है कि वो संस्था में आकर अपनी तैयारी कर सके या किसी अन्य कारणवश वो नहीं आ सकते, तो उनके लिए बच्चों मेजर कलसी क्लासेस लेकर आया है मेजर एमकेसी लर्निंग ऐप। एमकेसी लर्निंग ऐप घर घर में बैठा हुआ बच्चा भी अपने यहाँ से पढ़ सकता है। बस आपको करना क्या है, आप अपने प्ले स्टोर पर, मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाकर एमकेसी लर्निंग ऐप, ये आपको दिखा गया है, आप इंस्टॉल करके आप अपने नंबर से रजिस्टर करके आप कोर्स की जानकारी ले सकते हैं कि कौन सा कोर्स करना है। बाकी आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके और जानकारी ले सकते हैं। बेटा कोर्स की जानकारी इसलिए क्योंकि हर कोर्स पर बेटा क्या है, आप कुछ न कुछ हमेशा ऑफर चलता रहता है, भारी डिस्काउंट भी चलती रहती है हर कोर्स पर। तो आप इसके लिए देरी न करते हुए फटाफट से इस प्रक्रिया को आप लोग कर लीजिए बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बेटा। इंफ्रासोनिक वेव्स हैज़ इट्स फ्रीक्वेंसी, यानी कि अपश्रव्य तरंग की
फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? तो बेटा अपश्रव्य तरंग की जो फ्रिक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है। जैसे अपश्रव्य तरंग ये है, एक हमारा श्रव्य तरंग आती है जिसको हम लोग ऑडिबल बोलते हैं। तो ऑडिबल की 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है, ठीक है, या 20,000 हर्ट्ज तक होती है। एक होता है हमारा अल्ट्रासोनिक होता है। तो अल्ट्रासोनिक की बेटा अगर हम लोग बात करें तो अल्ट्रासोनिक की 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इसका तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। आसमान नीला दिखाई देता है, ये किस कारण होता है? आसमान नीला दिखाई का जो कारण होता है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा किसका होता है? जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। तो वायलेट लाइट की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, जिसके कारण आसमान क्या होता है बेटा? नीला दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वैद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन थे? वैद्युत बल्ब के बेटा के कौन से थे? तो वैद्युत बल्ब ग्रामोफोन के आविष्कारक हमारे थॉमस एडिसन थे, को जानते ही हैं सभी लोग, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बेटा बढ़ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा कि आ सेमी कंडक्टर हैज़ निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। देखो बेटा जनरली अगर कंडक्टर की हम लोग बात करें तो कंडक्टर में क्या होता है? कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर किसी कंडक्टर का आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। लेकिन इन केस ऑफ द सेमी कंडक्टर, इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सेमी कंडक्टर देयर इज रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीजेस। यानी कि सेमी कंडक्टर का जो होता है निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, ऋणात्मक ताप गुणांक होता है, ठीक है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर इसका प्रतिरोध क्या होता है बेटा? कम होता है। चलिए नेक्स्ट बच्चों आपको को जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है क्रैक ऑल डिफेंस एग्जाम। क्रैक ऑल डिफेंस एग्जाम का मतलब क्या है बच्चा? उसका सीधा आप लिंक आप लोग देखो तो जाता है हमारी पब्लिकेशंस की बुक, हमारे MKC पब्लिकेशंस की बुक। ये बुक बच्चों जो भी डिफेंस के फील्ड के बच्चे उनके लिए बहुत ही समझ लीजिए एक वरदान है, बहुत एक उनकी सफलता की एक समझ लीजिए आपकी कुंजी है। उसके पीछे का रीज़न क्या है हम आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहते हैं भाई कि क्यों ये आप लोगों की सफलता की कुंजी मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि इसमें बेटा क्या है, इस बुक में वो सारे के सारे कंसेप्ट सब PYQs और ढेर सारे क्वेश्चन ऐसे मर्ज किए गए हैं कि जिनको आप अगर सीरियसली बेटा लगा लेते हो तो आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। और दूसरी बड़ी बात क्या है बेटा कि ये बुक जो है बहुत ही मतलब दोनों माध्यमों में उपलब्ध है। जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं वो भी इस बुक को ले सकते हैं, अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं तो वो भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ तीसरी बड़ी बात बेटा ये है कि इस समय अगर आप इस बुक को आप ऑर्डर करते हो तो आपको अभी 25% का डिस्काउंट दिया जाएगा, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा ह्यूज डिस्काउंट है, ठीक है। तो फटाफट बेटा देर न करते हो इस बुक को आप ऑर्डर करके मंगाकर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। चलिए विच सब्सटेंस इज यूज्ड इन पी टाइप डोपिंग। पी टाइप डोपिंग बेटा किसका यूज किया जाता है? पी टाइप डोपिंग में हम लोग किस सब्सटेंस का यूज करते हैं? पी टाइप का मतलब क्या होता है बेटा? हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो पी टाइप में क्या होता है? हमारा पॉजिटिव होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एल्युमिनियम की, ठीक है, एल्युमिनियम, ठीक है। एन टाइप में हम लोग पेंटावालेंट फास्फोरस का यूज करते हैं और पी टाइप में एल्युमिनियम यानी कि टेट्रावालेंट का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो प्रोटॉन हमने बेटा बताया था कि ई फॉर ईटा पर नाचे, इसको याद रखिएगा, ईटा पर नाचे। इलेक्ट्रॉन मतलब थॉमसन और प्रोटॉन मतलब रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन मतलब चैडविक। तो रदरफोर्ड थे, ठीक है बेटा। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। तो ये रहे बच्चों हमारे आज के जो नेवी MR के छात्रों के लिए 12 क्वेश्चन का बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन। ये कलेक्शन बेटा आप लोगों को बराबर मिलता रहेगा। तो बेटा अन्य जो पेपर्स हमारे मॉक पेपर्स उनको देखना ना भूलिए। और जो भी आपके सगे संबंधी हो जिनको इस माध्यम से बहुत ही फ़ायदा मिल सकता है, अगर आप लोग थोड़ी मदद करोगे तो उनके लिए भी बच्चों क्या है इस वीडियो का लिंक शेयर करके आप उनको इस चीज़ को दिखाइए। ये बच्चों जो क्वेश्चंस है आपके समझ लीजिए एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो फिर बेटा हम लोग मिलेंगे अगले मॉक पेपर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।